स्टूडेंट्स, आज हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में जानेंगे। इंडिया और चाइना के कैसे रिलेशंस हैं और पहले कैसे थे, हिस्ट्री क्या रही है इंडिया। जैसे इंडिया और चाइना, आप जानते हैं चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया इज़ द सेकंड इन नंबर। तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो शुरू में क्योंकि 1949 में चाइना जो है वो आज़ाद हुआ था। 19 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो बन गया 1949 में, और इंडिया जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ। आप जानते हैं इनकी हिस्ट्री। और उसके बाद क्या है कि कुछ बॉर्डर्स पे, जैसे तिब्बत ने चाइनाज़ की जो टेरिटोरी है, चाइनाज़ की अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया 1950 में। उसके बाद कुछ मंगोलिया और साउथ कोरिया में भी चाइना का जो दबदबा रहा। आफ्टर इंडिया रिगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, और जब इंडिया आज़ाद हो गया, इसको अपनी आज़ादी मिली फ्रॉम ब्रिटेन, एंड चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर्स, और चाइना को भी फॉरेन पावर्स से आज़ादी मिल गई। देयर वाज होप दैट बोथ वुड कम टुगेदर टू शेप द फ्यूचर। तो ये दोनों कंट्रियों ने ये सोचा था कि ये होप लगाई जा रही थी कि दोनों कंट्री जो हैं अभी आगे मिलकर काम करेंगे, फ्यूचर में डेवलपिंग वर्ल्ड में काम करेंगे एंड एशिया, पार्टिकुलरली ख़ास तौर से एशिया को लीड करेंगे। फॉर ए ब्रीफ वाइल द स्लोगन्स ऑफ हिंदी चीनी वाई वाई, तो थोड़ी देर के लिए 1954 में ये स्लोगन मशहूर हो गया, हिंदी चीनी बाई बाई वाज पॉपुलर। हाउएवर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर ए बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज मैरिड दैट होप, लेकिन जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स थी इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर में, वो जो थी वो शुरू हो गई। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस बोथ स्टेट्स वर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950। ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई वो किस पे हुई, इंडिया और चाइना की, वो तिब्बत के ऊपर हुई। जो चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया, जो और तिब्बत ने अपनी इस चाइना की अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया। उसके बाद चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व्ड इन ए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962। चाइना और इंडिया की एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई हो गई 1962 में ओवर कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश एंड इन द अक्साई चिन रीजन ऑफ लद्दाख। तो ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हुआ और अक्साई चिन जो है रीजन था इंडिया के कब्जे में था, और चाइना मतलब ये अक्साई चिन जो है वो लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख रीजन में है, और चाइना इसको क्लेम करता रहा है कि ये चाइना का है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 इन विच इंडिया सफ़र्ड मिलिट्री रिवर्सेस, तो कॉन्फ्लिक्ट 1962 में जो हुई इसमें इंडिया सफ़र्ड रहा मिलिट्री रिवर्सेस, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री बहुत नुकसान हुआ इंडिया को, एंड हैड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस, और उसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी जो थे वो ठंडे पड़ गए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। तो 1976 तक इंडिया और चाइना के रिलेशन जो थे वो डाउनग्रेड में चलते रहे। देयर आफ्टर रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज बिगेन टू इम्प्रूव स्लोली, और धीरे धीरे उसके बाद ये रिलेशन जो थे वो इम्प्रूव होना शुरू हो गए 1976 के बाद। आफ्टर द चेंज ऑफ चाइनाज पोलिटिकल लीडरशिप फ्राम मिड to late 1970s, China's policy became more pragmatic and less ideological। चाइना की पॉलिसी जो थी वो कम pragmatic रही, मतलब और आइडियोलॉजिकली भी कोई इतनी नहीं थी, आइडियोलॉजी भी इसने अपनी छोड़ दी। सो इट वाज प्रिपेयर टू पुट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ कंटेंशियस इश्यूज वाइल इम्प्रूविंग रिलेशंस विद इंडिया। अब इसने क्या किया कि कुछ रिलेशंस जो थे इंडिया के साथ मजबूत करना चाहे, और जो कंटेंशियस इश्यूज़ हो गए, जो लड़ाई की जड़ है, उनको थोड़ा सा इसने सेटल करने की कोशिश की। ए सीरीज़ ऑफ टॉक्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू वर आल्सो इनिशिएटेड इन 1981। तो सीरीज जो थी टॉक्स की वो इस इशू को रिजॉल्व करने में 1981 में
स्टार्ट हुई। सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार, जब कोल्ड वार का अंत हो गया, सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडिया चाइना रिलेशंस में थोड़ी सी महत्वपूर्ण चेंजेस आई इसमें। देयर रिलेशंस नाउ हैव ए स्ट्रेटजिक एज वेल एज एन इकोनॉमिक डायमेंशन। अब इनके रिलेशन जो थे वो स्ट्रेटजिक थे, इकोनॉमिक डायमेंशंस पे नहीं थे। बोथ व्यू देमसेल्व्स एज राइजिंग पावर्स, नहीं ये सॉरी, देयर रिलेशंस नाउ हैव ए स्ट्रेटजिक एज वेल एज एन इकोनॉमिक डायमेंशन। हाँ, इकोनॉमिक डायमेंशन पे भी थे और स्ट्रेटजिक थे। बोथ व्यू देमसेल्व्स एज राइजिंग पावर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड बोथ वुड लाइक टू प्ले मेजर रोल इन एशियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। तो दोनों का रोल जो था वो बहुत अहम हो रहा था एशियन इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में। राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988, देन 1988 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, और उन्होंने विजिट किया यहाँ पे 1988 में, और इंडियो चाइना रिलेशंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सिंस देन बोथ गवर्नमेंट्स हैव टेकन मेजर्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट, मेंटेन पीस एंड ट्रंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर। तो उसके बाद दोनों देश जो थे वो बॉर्डर पर शांति बनाए रखे। दे हैव आल्सो साइंड एग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओपनड 4 बॉर्डर पोस्टर्स फॉर ट्रेड। तो उस वक़्त इन्होंने एग्रीमेंट्स साइन किए कुछ कल्चरल एक्सचेंजेस को लेकर, कुछ कोऑपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और 4 बॉर्डर जो थे 4 बॉर्डर पोस्टें जो थी वो खोल दी गई इंडिया और चाइना ने ट्रेड के लिए। विद इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30%, और 30% ट्रेड जो था वो बढ़ गया इंडिया और चाइना के बीच में पर ईयर सिंस 1999 से। ए मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑन रिलेशंस विद चाइना हैज़ मर्ज्ड, और एक अच्छा जो पर्सपेक्टिव था पॉजिटिव रिलेशंस का वो मर्ज हुआ चाइना और इंडिया के बीच। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम $338 million in 1992 to more than $84 billion in 2017। अगर हम इसको देखें तो बहुत बड़ा ट्रेड जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ा, कहाँ $338 मिलियन से 1992 में, और $84 बिलियन हो गया 2017 में। More recently, both countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as bidding for energy deals abroad। तो रिसेंटली दोनों कंट्रीज जो थे वो एग्री हो गए कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और मिलकर काम करेंगे। एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया एंड चाइना हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज़। तो ग्लोबल लेवल में इंडिया और चाइना ने एक जैसी पॉलिसी रखी। इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट्स, फिर उसके बाद इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, समटाइम्स जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ थ्रेट फ्रॉम चाइना। तो ये जस्टिफाई कर दिया कि ये चाइना से कुछ थ्रेट है इंडिया को। डिड नॉट स्टॉप ग्रेटर इंट्रैक्शन। तो ये जो इंडिया और चाइना के बीच में इंट्रैक्शन चल रही थी उसको कुछ ज़्यादा प्रभावित तो नहीं किया। It is true that China was seen as contributing to the build-up of Pakistan nuclear program। इस पर कोई शक नहीं है, या ये सच्चाई है कि चाइना ने पाकिस्तान को जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड करने में हेल्प की है और करता आ रहा है। उसके बाद क्या है कि चाइनाज मिलिट्री रिलेशंस विद बांग्लादेश एंड म्यांमार आर व्यूड एज हॉस्टाइल टू इंडियन इंटरेस्ट्स इन साउथ एशिया में। मतलब जो रिलेशंस चाइना बना रहा है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, उससे भी इंडिया की दुश्मनी थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि वो उधर अपना इंटरेस्ट देख रहा है और उनको अपने साथ मिला रहा है। साथ मिलाने का मतलब यह है कि उनके साथ वो रिलेशंस अच्छे कर रहा है, और जिससे इंडिया और चाइना की हॉस्टिलिटी थोड़ी बढ़ रही है। हाउएवर नन ऑफ दिस इश्यूज इज़ लाइकली टू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। लेकिन इससे कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई इंडिया और चाइना के बीच। One sign of this is that the talks to resolve the boundary question have continued without interruption and military cooperation is increasing। तो इससे क्या हुआ कि बाउंड्री क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू इंटरप्ट होता रहा और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो बढ़ रहा है।
बातचीत चलती रहती है। इंडियन एंड चाइनीज़ लीडर्स एंड ऑफिशियल्स विजिट बीजिंग एंड न्यू दिल्ली विद ग्रेटर फ्रिक्वेंसी। तो जैसे 2019 में चाइना के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इंडिया में आए थे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे गए थे। तो उससे रिलेशंस और मजबूत करने की कोशिश की। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स एंड ग्लोबल कंसर्न्स शुड हेल्प एस्टैब्लिश मोर पॉजिटिव एंड शुड साउंड more positive and sound relationship between the two most populous countries of the world। तो जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लिंक्स इंडिया और चाइना के बीच बढ़ रहे हैं, या जो इंटरेस्ट है दोनों कंट्रियों का, अगर ग्लोबल लेवल पे अगर उसको बरकरार रखा जाए तो दोनों मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो अच्छे रिलेशंस में हो सकते हैं। तो ये था इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस। ये मैं दिखा रहा। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग पेड ए विजिट टू इंडिया इन 2019। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड चाइना इन 2018। फाइंड आउट अबाउट द एग्रीमेंट साइंड ड्यूरिंग देयर विजिट्स। तो ये एग्रीमेंट्स आपने ढूंढने कि कौन कौन से एग्रीमेंट इनके साथ हुए हैं। और इसके साथ मैं बता देता हूँ आपको कि 2020 और 21 के में एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गलवान वैली में हुई, चाइना और इंडिया के बीच में। गलवान वैली, ये याद रखना है अपने, गलवान, मैं यहाँ लिखता हूँ गलवान वैली। गलवान एक रिवर है और यहाँ गलवान वैली रिवर यहाँ पे नाम दिया गया है इसको। और इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे आपने सुना होगा कि 20 जो इंडियन सोल्जर यहाँ पे मारे गए, और कुछ क्लेम किया जा रहा है कि चाइनीज़ के भी मारे गए थे। तो उसके बाद फिर से रिलेशंस जो हैं वो थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं। नहीं तो ये रिसेंट जो है ये घटना घटी थी जून 2020, पिछले साल।